अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लिविंग ग्रेट एंड आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। एंड आज की जो वीडियो है वो किसी मैं अपनी जर्नी के बारे में नहीं बात करने वाला किसी और चीज़ के। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी आप इन्फॉर्मेशनल वीडियो कह सकते हैं। और ये जो मेनली वीडियो है वो पेरेंट्स के लिए होने वाली है। डिस्क्लेमर मैं पहले दे दूं कि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, ना किसी की फीलिंग्स को, ना किसी को बुरा भला कह रहा हूँ। ये एज मैंने जैसे पहले बताया इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। मैं इन्फॉर्मेशन मतलब मैं एडवाइसेस वगैरह भी दूंगा, कुछ मतलब आपको बताऊँगा, इत्तला करूँगा कि आजकल के माहौल में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। बाकी आपका है कि आप उसको मानें, ना मानें, आप वीडियो स्किप करें। मतलब इसलिए मैं इसलिए दे रहा कि आप फिर मुझे कमेंट्स में हेट वगैरह ना दें कि मैं आपको बुरा भला कैसे बोल रहा हूँ। एंड अनदर चीज़, आप लोग ये भी बोलेंगे कि मैं खुद बच्चा हूँ, मैं कैसे ये बोल रहा हूँ। तो मेरे बच्चे होने का मतलब वो बच्चे होने का फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूँ कि वैसे मैं खुद लड़का हूँ ना, तो मैं ऐसे आजकल के बच्चों में वो ऐसी आदतें मैंने खुद नोटिस की हैं, तो इसीलिए मैं खुद आपको ऐसे जितना सही बताऊँगा उतना कोई और नहीं बता पाएगा, क्योंकि मेरे सेम एज के लोग हैं ना, मतलब जो मेनली जिनमें ये आदतें पाई जाती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं इन्फॉर्मेशन इत्तला दे दूँ कि आजकल क्या-क्या हो रहा है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड जो अपने फ्रेंड्स के साथ है वीडियो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेनली ये वीडियो 4-5 पॉइंट्स पे होने वाली है। तो बात करें पहली चीज़ की, पहली जो मोस्ट कॉमन चीज़ आज के बच्चों में है वो है बाइक्स। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने बाइक्स तो देखी होंगी, जो आजकल के छोटे-छोटे बच्चे चलाते हैं। मतलब उसपे चलाने में हर्ज नहीं है, लेकिन एक एज सेट होती है ना, तो उस एज में जाके हम बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो आजकल के माँ-बाप क्या कर रहे हैं कि बच्चों को छोटी उम्र में ही बाइक्स वगैरह दे रहे हैं। मैंने देखा है कि 3-4 क्लास के बच्चों के पास बाइक्स हैं। 3-4 क्लास के बच्चों के पास, जो भाई जिनका कद भी अभी छोटा होता है। इनका कद इतना बड़ा नहीं होता जितने उनको बाइक दी जा रही है, और ऊपर से बाइक दी जा रही है, फिर वो तेज स्पीडिंग वगैरह कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह। तो आपको पता है भाई, एक्सीडेंट कितने बुरे होते हैं। आदमी की किसी की जान चली जाती है, कोई ऐसा हैवी इंजर्ड हो जाता है तो बाद में फिर वो चलने के लायक नहीं बचता, किसी की टांग टूट जाती है, मतलब बहुत सवियर इंजरीज होती हैं। तो उसकी मैं बात कर रहा था कि बाइक्स आप प्रोवाइड करो, भले अपने बच्चों को फैसिलिटेट करो उस चीज़ से, लेकिन बच्चों पे बाउंड्री सेट करना लाजमी है हर चीज़ में, क्योंकि हर चीज़ जो भी आप यूज़ करते हो उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो आप पे डिपेंड करता है आप यूज़ कैसे करते हो। आप बच्चों को पहले आप बोल दो कि आप भाई आपने इस तरह यूज़ करना ही नहीं है कि जिससे आपको हार्मफुल वो चीज़ हो। बाइक्स अगर वो सही तरह यूज़ करेंगे तो वो उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। अगर वो स्पीडिंग वगैरह करेंगे, कुछ और चीज़ करेंगे, तो उससे उनको ही नुकसान होगा ना, उनको इंजरी वगैरह हो सकती है, उनका एक्सीडेंट हो सकता है, फिर तकलीफ किसको आएगी? माँ-बाप को आएगी। तो अगर आप पहले ही बाउंड्री सेट कर देंगे, उनको मना कर देंगे, या मेरे तो वो है कि आप जब वो मैच्योर नहीं हो जाए, जब तक उनका उस एज में नहीं आ जाते, आप उनको बाइक्स प्रोवाइड ही ना करो मेरे हिसाब से तो। क्योंकि आप अभी कर क्यों रहे हो? अभी बच्चा अगर बाइक्स वगैरह अगर आप दे दोगे बच्चों को, तो वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी एक टाइप की। तो वो जब भी मतलब फ्री होगा तो बाइक चला के बाहर निकल जाएगा। मतलब ऐसे ना, जो पता है कि जो आवारा बच्चों की तरह होते हैं ना, जो सारा दिन घर के बाहर रहते हैं, ऐसे तरह बन जाएंगे। मतलब आप एक्सेसिव अगर उसको कर दोगे, क्या कहते हैं, लिमिट नहीं दोगे, लिमिट नहीं लगाओगे उस पे, तो वो एक्सेसिव यूज़ करेगा उसका, तो वो उसके लिए नुकसानदेह होगी। तो सेकंड चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था वो थे मोबाइल फ़ोन्स। ऐसा नहीं है कि मैं आप बोल रहे हैं कि मैं खुद मोबाइल फ़ोन चलाता हूँ, ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा, दो नहीं, मतलब ये कह रहा हूँ कि अर्ली एज में मोबाइल देना बच्चों के लिए सही नहीं है। वो किस वजह से कि अगर आप छोटे बच्चों को अर्ली एज में मोबाइल दे देते हो ना, तो वो उनका जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, वो पढ़ाई पे उनका ध्यान जाता ही नहीं है। मतलब वो मेरे हिसाब से अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें कि जब आप बच्चों के बिल्डिंग ईयर्स होते हैं, ग्रोथ ईयर्स होते हैं, जिसमें वो सब कुछ लर्न कर रहा होता है, सब कुछ सीख रहा होता है, देख रहा होता है, तो अगर उस ईयर्स में आप उसको मोबाइल प्रोवाइड कर देते हो ना, तो उसकी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। वो क्या कहते हैं ना, दुनियादारी को भूल जाता है। उसके लिए होता है कि भाई अब जो है वो सब कुछ मोबाइल है, स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर आप जैसे 1-2 में आप बच्चों को दे रहे हो, तो 1-2 के बाद मतलब 10 तक जो है ना, बच्चों की वो बिल्डिंग क्लासेस होती हैं। 10 के बाद उनका कैरियर स्टार्ट होता है। तो 10 तक आप भले 10 के बाद 10 से पहले तो जब मतलब उस एज में जब तक उसको समझ आ जाए,
कि अब मेरे को सही तरह इस्तेमाल करना है मोबाइल का, डिसएडवांटेजेस इस्तेमाल नहीं करना, उसका मतलब नुकसानदेह तरह इस्तेमाल नहीं करना। अब पहले दोगे बच्चे को तो वो क्या करेगा कि वो उस तरह इस्तेमाल करेगा कि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी। जैसे बताया कि स्टडी पे ध्यान नहीं देगा, घर के काम वगैरह में नहीं देगा, आपकी बातें नहीं सुनेगा। और जब बच्चे बच्चे मोबाइल चलाते हैं ना, उनसे मोबाइल लो तो ऐसा टाइप होता है कि जब मोबाइल ले लो तो उनका मतलब मूड पता नहीं कैसे ख़राब हो जाता है कि बस मोबाइल के सिवा उनका कुछ है ही नहीं। मोबाइल ले लो ना उनसे तो वो इसी तरह शो करते हैं कि भाई मोबाइल नहीं तो बस अभी ख़त्म सब कुछ, मोबाइल जैसे आप लोगे तो। अब ये है कि अगर आप लिमिटेशन सेट नहीं करोगे तो बच्चा इतना एक्सेसिव यूज़ करेगा, इतना एक्सेसिव यूज़ करेगा कि वो मोबाइल के बाहर देखेगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं कुछ और कि मोबाइल के बाहर भी कुछ है, कुछ और भी है करने के लिए। अगर आप मतलब उसको उस एज में जाके दोगे तो वो सही, एक तो कंसंट्रेशन उसकी बेहतर हो जाएगी, सब चीज़ फोकस अच्छा कर पाएगा, और क्या कहते हैं वर्क में भी अच्छा होगा, हाउस वर्क में कह लें, घर के कामों में बाहर की, और एक तो अपनी स्टडी का फोकस अच्छा कर पाएगा, अपने कैरियर पाथ सही तरह चूज़ कर पाएगा। तो उस एज में अगर आप जैसे 9-10 के बाद दोगे तो उसको वो होगा कि वो चाह कर भी उसका गलत इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अभी उसका कैरियर बिल्डिंग सेशन खत्म हो चुका है। अभी वो मैच्योर हो चुका है, अभी वो अपने कैरियर की तरफ जा रहा है। तो उधर अब जब आप उसको दोगे तो वो ट्राई उसमें से भी उसको एडवांटेजेसली इस्तेमाल करेगा, अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करेगा, जैसे मैं आगे ऐसा कुछ करूँ जो मेरे काम आए, ना कि मेरे को नुकसान दे हो। तो अगर ऐसे आप बिल्डिंग ईयर्स में दोगे ना तो वो उसके लिए होगा, क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्टफुल भी होगा और डिसएडवांटेजेस भी होगा। मेरी बात करें तो मैं भी इस कैटेगरी में सेट करता हूँ। मैं इसलिए स्ट्रेट बता रहा हूँ कि मेरे को मेरे फादर ने 6th क्लास में मोबाइल दिलवाया था, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था। तो स्टार्टिंग में मैं भी यही था, वेस्ट करता था टाइम, पूरा एक्सेस से मोबाइल चलाता था, सारा दिन मतलब बैठता रहता था। फिर धीरे-धीरे यूट्यूब का पता चला, यूट्यूब पे आया, मैं यूट्यूब की वीडियोज़ बनाना स्टार्ट की, फिर धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मेरा। फिर मैं धीरे-धीरे मोबाइल मैंने छोड़ दिया। अभी मेरा अगर आप देखो भी तो स्क्रीन टाइम एक्सेसिवली मैक्सिमम भी 3 to 4 आवर्स होता है दिन में बस, उसके ऊपर जाता ही नहीं। लेकिन अगर आप बच्चों का देखो तो भाई 12-12 घंटे, 10-10 घंटे एक बच्चे का स्क्रीन टाइम होता है। पता नहीं कैसे चला लेते हैं, मुझे आइडिया नहीं होता, लेकिन अभी मैं तो कम कर गया हूँ। मैं तो चलाता नहीं हूँ, एक्सेसिव यूज़ नहीं करता। तो थर्ड पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था कि फ्रेंड सर्कल्स, फ्रेंड ज़ोन की बात कर रहा था मैं, और इसमें एक और चीज़ थी अग्रेशन। आज के बच्चों में आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, अगर आप ध्यान दें तो आजकल के बच्चों में एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब थोड़ा-सा आप उनको डाँट लो, भले वो पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स वगैरह कह लें, कोई और बंदा हो, उनको सही बात पे डाँटो ना, तो वो क्या करते हैं कि वो उ उल्टा हम पे ही चीखना शुरू हो जाते हैं कि आपने मेरे को ये बोला कैसे? अगर आप उनको अगर सही बात पे अगर उनको मार रहे हो समझाने के लिए, तो वो उस पे भी एग्रेशन शो करते हैं। वो मतलब समझते नहीं है बात को। उल्टा चीखना शुरू हो जाते हैं कि मैं सही हूँ, आप गलत हो। एक और ये भी, और बच्चों में अगर ख़ास तौर पे लड़ाई हो जाती है तो वो थ्रेटनिंग पे आ जाते हैं। हम भाई थ्रेटनिंग क्या-क्या, हम लड़ाई करने में नहीं सोचते। मेरे को सिंपली लड़ाई करना पसंद है भी नहीं भाई। लड़ाई करनी है क्यों है भाई? क्यों दूसरे दोनों पार्टीज़ का नुकसान होगा इसमें भाई। लड़ाई वैसे करना भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। हज़रत हसन ने भी जो कहा है, जो लड़ाई करेगा उसको अल्लाह ताला पसंद भी नहीं करेंगे। तो वो शिर्क करना ही क्यों है भाई? आप सही तरह लो, बुराई का बदला अच्छाई से लो, ना कि बुराई का बदला बुराई से लोगे। अगर आप आँख के बदले, जैसे कहावत है, आँख के बदले आँख लोगे तो दुनिया अंधी हो जाएगी। तब आप किसी और ने बुरी चीज़ की, आप भी वही चीज़ रिपीट करोगे, आप में और उसमें डिफ़रेंस क्या होगा? यही बात है कि अग्रेशन बहुत ज़्यादा है। एक और चीज़ के फ्रेंड सर्कल्स, जो मैंने बताया कि फ्रेंड सर्कल्स आपके बच्चे पे जो 100% ऑफ द इफ़ेक्ट है ना, 100 नहीं फिर भी 99% ऑफ इफ़ेक्ट है, वो आपका फ्रेंड्स सर्कल होता है बच्चों का। अगर फ्रेंड सर्कल आपका बच्चों का नीट एंड क्लीन है, अच्छे बच्चों के साथ है, तो आपका बच्चा भी उनके जैसा ही बनेगा। अगर ऐसे बच्चों के साथ है जो अब्यूज़िंग करते हैं, गाली-गलौज करते हैं, उनको इतने इल मैनर्ड बच्चे हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर वो भी उनके जैसा ही बनेंगे। क्योंकि जैसी चीज़ आप देखते हो ना, तो आप वही चीज़ अडैप्ट करते हो। आपका माइंड जो चीज़ देखता है, जो चीज़ कंज़्यूम करता है, वही अडैप्ट करके आप भी उसको मतलब क्या कहते हैं, अप्लाई करते हैं। अगर आपकी फ्रेंडशिप अच्छे लोगों के साथ होगी तो आप कुछ सीखेंगे, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे-जैसे आपका माइंड ग्रोथ करता जाएगा, कुछ सीखता जाएगा, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक फ्रेंड सर्कल
मतलब मेजर रोल फ्रेंड सर्कल्स का होता है। फ्रेंड्स अच्छे होते हैं ना, तो आप भी डेफिनेटली अच्छे हो जाओगे, उनकी तरह हो जाएगा। फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं होगा तो आप जितना ट्राई कर लो, आप उनसे अलग बन ही नहीं पाते, क्योंकि आप 24/7 उनके साथ ही कनेक्शन में होते हैं, तो आप चेंज हो ही नहीं पाओगे। एंड लास्ट चीज़ जो इस वीडियो में होगी तो वो है वेप्स। मैं वैसे इस टॉपिक को इंक्लूड करना नहीं चाहता था स्मोकिंग के हिसाब से, लेकिन ये इस टॉपिक पे वीडियो बन ही रही थी, तो मैंने बोला कि इस पॉइंट को क्यों ना ऐड किया जाए, ये क्योंकि मेजर पॉइंट है आजकल के बच्चों में। छोटी उम्र के से लेके बड़ी उम्र के बच्चों में ले लो, बढ़ के बड़े आदमियों को ले लो, वो भी वेप्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? ये कहते हैं कि सिगरेट से ज़्यादा वो हैं, मतलब सिगरेट से ज़्यादा डेंजरस नहीं, लेकिन उसमें निकोटीन बहुत ज़्यादा होता है एक तो। और आप पहले ये पीना ही क्यों है भाई? आप कुछ लोग सिगरेट्स वगैरह हो गए कुछ पीते हैं, वेप्स वगैरह, और वेलो करके भी कोई और चीज़ आई है ना जो वाइट पैकेजिंग में मिलती है। ये 3 चीज़, मतलब एज अर्ली एज में स्मोकिंग की तरफ जाना बच्चों का, अभी से उनका, मतलब अगर आप ऐसी चीज़ में एडिक्शन वगैरह लग जाएगी तो बड़े होके तो वो उनका फ्यूचर तबाह हो जाएगा। मतलब वो आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे अगर ऐसे एडिक्शंस में अभी चले जाएंगे। तो वेप्स तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं बच्चों में, मतलब 90% तो बच्चों के पास अभी वेप्स तो होते ही हैं। मतलब रेयरली कोई बच्चा होता है जिसके पास ना हो। और पूछो क्यों लेते हो? क्यों? ये बस इसमें निकोटीन नहीं होता है, एक और फ्लेवरफुल होता है। तो ये है कि वेप जो है ना वो अगर अगर आप गूगल पे सर्च करें तो वेप सिगरेट से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एक तो उसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं, वो निकोटीन से ज़्यादा मतलब हार्मफुल होते हैं। फ्लेवर्स जो यूज़ करते हैं उसकी एडिशनल उसमें भी निकोटीन्स होती हैं, मतलब 10 to 20% ज़्यादा खतरनाक है सिगरेट से। मैं ये नहीं प्रमोट कर रहा कि आप वेप्स ना पियो, सिगरेट्स आप स्मोकिंग करो ही नहीं ना। आप ऐसी चीज़ में जा ही क्यों नहीं हो जो आपके लिए आगे चल के क्या कहते हैं डिसएडवांटेजेस प्रूव हो, हार्मफुल हो आपके लिए। आप एडिक्शन अगर आपको लग रही है, आपको लत लगने वाली है, आप उसको छोड़ दो, या किसी आपके फ्रेंड के पास है, आप फ्रेंड से कट ले दो, आप नहीं बात करो उससे। आपको फालतू में वही एडिक्शन लग जाएगी, फिर आपकी वजह से आपके माँ बाप को टेंशन होगी, आपके फिर फ्यूचर तबाह हो जाएगा आपकी वजह से। फिर आपके माँ बाप डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो सोचेंगे कि बच्चों का फ्यूचर कैसे सही हो। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पैसे लगा के आपको पढ़ा के आपका फ्यूचर सेट करना चाहते हैं। अगर आप ही ऐसे एडिक्शन में लग जाओगे तो पढ़ाई करने का फ़ायदा क्या? उनको पैसे लगाने का फ़ायदा क्या होगा? तो यही बात है कि जो चीज़ फ्रेंडशिप और दूसरा फ्रेंड सर्कल जो है ना, आप वाइजली चूज़ करो। अगर आप सही तरह चूज़ करोगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। अगर आप ऐसे ही एरोगेंट देख के फ्रेंड सर्कल करेंगे तो आपके लिए नुकसानात होगा। फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा तो आप भी अच्छे बनोगे। एडिक्शन वाला कोई है उससे परहेज़ कर लो, कोई मसला नहीं अगर आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। क्योंकि ये एक बात मैं बता दूँ, आप जितना भी फ्रेंडशिप निभा लो, लास्ट में रहना आपको अकेला ही है भाई। मतलब आप लास्ट में रह अकेले जाओगे, दोस्त आपको सारे छोड़ के चले जाएंगे। ये मैं अभी लिख के दे रहा हूँ कि मतलब लास्ट में आपको जो करना है, अचीव करना है, वो आपने अकेले ही करना है, आपका कोई इसमें साथ नहीं देगा। तो इसीलिए पहले ही वो चीज़ कर दो ना, आप पहले ही कट ले लो भाई। बाद में अगर आप बाद में क्यों ये सारी चीज़ें हो जाए, उसके बाद आपको खुद छोड़े, आप खुद ही उनसे कट ले लो भाई कि बस अभी बहुत ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि हर किसी का पर्सपेक्टिव सेम नहीं होता। आप किसी और चीज़ में जाना चाहते हो, आपका फ्रेंड किसी और में जाना चाहता है, फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपको आगे होकर डिस्पर्स होना पड़ेगा। आगे जाके आपको अलग अलग रास्ते चूज करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा पहले ही आप कट ले लो। मतलब कि आपको ये बाद में सोचना ही ना पड़े कि काश मैं उसके साथ होता है। बाद में फिर वो होता है ना कि आप जल्दबाजी में कुछ और गलत गलत फैसले कर देते हो। तो ये बस यही थी आज की वीडियो। मैंने सोचा कि आज कुछ चेंज टॉपिक पे क्यों ना वीडियो बनाई जाए कि जो हेल्पफुल भी हो आप लोगों के लिए, इन्फॉर्मेशनल भी हो और आपके काम भी आ पाए। ये जो पॉइंट्स वगैरह हैं, अगर आपके बच्चों में हैं किसी में, तो आप प्लीज़ 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 उनको एक तो फ्रेंड सर्कल्स को चेक करो वो कैसे हैं, आप वो भी चेक करो कि उनमें कोई एडिक्शंस वगैरह तो नहीं है। एंड मैं फिर से बता दूं कि बाइक्स और फ़ोन्स भले आप दो, मना नहीं कर रहा, आप मैच्योरिटी के एज के दो। अगर आपने दे दिए अभी प्रोवाइड करे तो छीनो नहीं। आप बस उनको टाइम टाइम देखते रहो कि वो ऐसा कुछ कंटेंट कंज्यूम तो नहीं करे जो इनके लिए हार्मफुल हो, मतलब ऐसा कुछ हो तो मतलब आप वो करते रहो। बच्चों को अपनी निगरानी में रखो, बाउंड्रीज के बाहर मत जाने दो, उस पर मतलब लिमिट सेट कर दो पहले कि जो उसके बाहर ना जाए।
सो एनीवेज यही थी मेरा आज वीडियो, आप लोगों को पसंद आएगी। तो अगर आपको कोई इस वीडियो के मुतालिक कोई क्वेरी वगैरह है, कोई क्वेश्चंस हैं, या कोई आप आइडिया देना चाहते हैं या एडवाइस कुछ मेरे को देना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह होता है तो मैं कमेंट में ज़रूर आंसर कर दूंगा, या तो मैं वीडियोस नेक्स्ट वीडियो बना के उसका आंसर ज़रूर कर दूंगा। तो बस यही थी मेरा आज वीडियो, होप लोगों को पसंद आएगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।